हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल गुप्ता फिर से आपका अनमोल दुनिया में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए फिर से रियल नंबर पार्ट देखिएगा। पार्ट 1 बताया गया था, पार्ट 2 भी डाला गया था, लेकिन पार्ट 2 का वीडियो किसी अदर बुक से डाला गया था और कल हम नहीं वीडियो बना पाए, इसके लिए सॉरी। कल मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब हो गया था, अभी भी मुझे सर्दी है, ठीक है, जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन आप लोग से वादा जो किया था, अभी भी मेरा तबीयत कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन मैं वीडियो आपके लिए बनाने आ गया हूँ। हम लोग ज़बरदस्त तरीके से देखेंगे और हम लोग का पार्ट जो बहुपद का 3 पार्ट में वीडियो आ चुका है। बहुपद का तीनों पार्ट का वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, टोटल ऑब्जेक्टिव A to Z पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव नहीं आता एग्ज़ाम में, फिर उसके बाद हमें आप कहिएगा, हमारे चैनल को कभी नहीं देखना। लेकिन हाँ, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में। यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, लिखित गारंटी दे सकते हैं। आप लोग देखें, एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आएगा। आप यदि प्रैक्टिस हमारे साथ कर रहे हो तो साइंस हो, सोशल साइंस हो, सारा का करवाया जाएगा प्रिपरेशन, लेकिन टाइमली। अभी हमारा जो चल रहा है, यानी क्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, क्लास 10th के लिए, ठीक है, एक क्रैश कोर्स टाइप का। आप हमारे वीडियो को देखें और आपको अच्छा लगे तो हमारे लिए एक लाइक करें, शेयर कर दें, किसी अदर फ्रेंड को हेल्प करें, कोई बिना पैसे का। और आपको दिक्कत होता है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमारे व्हाट्सएप पे भी आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। ये हमारे चैनल का नाम जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, और ये हमारा नाम, ठीक है, ओके। हम लोग बिना टाइम किल करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग बीबीडी बुक से 10 नंबर तक का क्वेश्चन देख चुके थे। 10 के बाद अब हमको देखना है, फिर 11 से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और कल संडे स्पेशल क्लास होगा। संडे स्पेशल क्लास में हमारा कम से कम एवरेज 30 से 50 क्वेश्चन बताया जाएगा। 30 से 50 क्वेश्चन बताया जाएगा। और कल कॉम्पिटेटिव मैथ्स का भी वीडियो आने वाला है। अब हम लोग देखें आगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया जा रहा है कि दो संख्या का गुणनफल दे रहा है। दो संख्या का गुणनफल क्या है? 8670 है और उसका मौसो 17 है, 17 है, तो उसका लॉसो होगा, क्या होगा? अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। दो संख्या का गुणनफल, मान लिया दो संख्या का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है। दो संख्या का गुणनफल बराबर एक फॉर्मूला होता है। पहली संख्या, दो संख्या का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो दो संख्या का गुणनफल दे रहा है, कितना दे रहा है? 8670। और पहली संख्या 17, दूसरी संख्या, देखिए आपका, मैं तबीयत अभी मेरा ठीक ठाक नहीं है, तो भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग से बस सपोर्ट की उम्मीद है, आप लोग सपोर्ट करें और मैं आपके लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए एकदम A to Z पार्ट बनाऊंगा। देखिए, 17 5 जा 85, 17 5 85, बच जाएगा एक इधर जाएगा तो 17, यानी 17 हो जाएगा। 17 1 जा 17, 0 का 0, 510। दूसरी संख्या कितना? 510। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसको आप जल्दी से जल्दी नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। वहाँ से माचिस होगा, कैंडल जलाई तो उस बॉक्स में होगा। मच्छर बहुत है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। 11 था, अब 12 हम लोग बता रहे हैं। नीचे वाले में होगा माचिस मिला। और देखिए उस साइड, उस कैबिन को खोलिए, उसमें मिल जाएगा आपको वो अगरबत्ती जो बोलते हैं, वो मिल जाएगा आपको। 12 नंबर, यदि
2 जला लीजिएगा, एक अपने लिए पीछे जला लीजिएगा, इधर मेरे पास दे दीजिएगा इधर। इतना तथा 117 का मौशो क्या बोला जा रहा है, देखिएगा 65 m माइनस 117 कितना है, 117 के रूप में है तो m का मान ध्यान देंगे, m का मान है क्या। यहाँ तो ऑप्शन दे रहा है एक, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4, ऐसा। तो हम लोग देखेंगे क्या बोला जा रहा है, इतना तथा इतना का मौशो इतना के रूप में है, इतना तथा इतना का मौशो देखेंगे, इतना का मौशो कितना दे रहा है, इतना, तो m का मान होगा। पहले हमको देखिए 65 और 117 का मौशो दिया, कितना दे रहा है, इतना 65 और 117 का, एक मिनट बस वेट, आप लोग के लिए मच्छर से भी हम लोग को जूझना पड़ रहा है। देखिए रात में हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, जो मच्छर परेशान कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं, हाँ यहाँ पे बोल रहे थे क्या, 65 और 117 का मौशो दे रहा है, इतना और इतना का मौशो दिया जा रहा है, कितना, इतना, ठीक है। इतना तथा इतना का मौशो इतना दिया, तो पूछा m का मान क्या होगा। पहले मौशो दे रहा है, इस दोनों का मौशो हम लोग निकाल लेते हैं, जो हम लोग तरीका जानते हैं। 65 को एक बार पढ़ेंगे तो 65, 2 बार पढ़ लेंगे तो हमारा कितना जगह 130, 60 दूना 120, 5 दूना 10, 130। तो हम लोग 65 बार खिलाते, 65 एक हम 65 खिला देते हैं, साथ में 5 2, 11 में 6 जाएगा, कितना बच जाएगा, 11 में 6 जाएगा 5, 6 5 11 होता है, यहाँ माइनस किया है 52। अब जितना आया उसको 65 से भाग देना है, 52 एकम 52, इधर आ गया 3, 6 में से 5 गया 1, 52, 13 चौक 52। हमारा कितना आया, SCF कितना आ गया, SCF 13 आया, SCF कितना आया 13, जिससे कटता है लास्ट में वो SCF होता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा SCF कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 65 m माइनस कितना है 17, और हमारा आया कितना है SCF 13, तो दोनों बराबर होगा, ये भी SCF है और ये भी उसी संख्या का SCF है, दोनों SCF ही है, तो दोनों बराबर होगा। ये माइनस में उधर जाएगा क्या चीज़ें, प्लस में, 13 + 17, 13 + 17 65 m। देखेंगे ये 13 और 17 7 3 10 बच जाएगा, 1 1 1 2 और 1 3, यानी कितना हो जाएगा 17 3 20 और 10 30। ये m गुना में रहेगा, इधर जाएगा भाग में। पाँच 36, 5 से आपका 13 बार में, यानी आंसर तो लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो आ नहीं रहा है। इतना का मौसम, एक मिनट मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 117 था, 117 था, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 3 10 बच गया 1 और 1 1 2 1 3 और 1 का 1 130। 65 को 2 बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 130। 65 को 2 बार, यानी यहाँ से गलती से मिस्टेक से 17 लिखा गया था, 117 था, दोनों को ऐड कर देंगे 130 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड देंगे, कितने 2 बार में कटेगा, हमारा आंसर आ गया। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हो गया, इरेज कर दिया जाए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और आप लोग से प्लीज़ सपोर्ट करें, और आपके घर में यदि कोई बड़े हों जो हमारे वीडियो को देखते हों, उनको भी कॉम्पिटिटिव मैथ्स का वीडियो आने वाला है कल से, तो उसके लिए भी आप लोग दिल थाम के बैठे, उनको भी बोल दें, इन्फॉर्म कर दें। यदि 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होगी, 2
और जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तब हम आपको अपना एक नया रूप रंग दिखाएंगे, जो आपको देखने में भी आप देखें अच्छा लगे तो हमें कमेंट कीजिएगा। लेकिन 1000 सब्सक्राइबर जब पूरेगा तब हमारे पढ़ाने का तरीका, हम लोग लाइव क्लास करेंगे। 1000 सब्सक्राइबर पूरने के बाद हम अपने क्लास को आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, ऐसा क्या है हमारा, कहाँ पे हम पढ़ाते हैं, किस जगह पे पढ़ाते हैं। आप लोग इसलिए जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग एक नई चीज़ को देखेंगे। और आप जो सर को देख रहे हैं उस जगह पर एक नई टीचर को देखिएगा, नए रूप में। तब तक के लिए दिल थाम के बैठे, आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइबर को हमारे इंक्रीज़ तो कराते ही जा रहे हैं आप लोग, लेकिन हाँ और भी जल्दी से जल्दी करें। 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? देखिएगा, 2 परिमेय संख्या के बीच हम लोग अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। आप लोग को अभी चैप्टर इसका पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। आप 2 परिमेय संख्या के बीच क्या निकाल सकते हैं? अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इसके बीच एक मेथड है हमारा, जो संख्या रहेगा, जैसे बोला क्या 3 और 5 के बीच निकालना है, 3 और 5 के बीच, तो दोनों संख्या को कितना परिमेय संख्या बोलेगा, क्या 50 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। 3 + 5 करेंगे, बटा कितना कर देंगे 2, 5 3 8, 8 बटा 2 यानी आया कितना 4, 5 3 8, 8 को 2 से भाग लाएंगे आएगा 4। ये हमारा संख्या आया। अब बोलेगा क्या ये पहला निकला, बोलेगा और निकालिए, तो अब इसमें से ये 4 को किसी के साथ जोड़िए, चाहे 3 के साथ चाहे 5 के साथ, फिर 2 से भाग ला दिए, 4 3 7, 7 बटा 2, ये दूसरा निकल गया। आपको और तीसरा निकालना है तो आप 4 को 5 के साथ जोड़ दीजिए, किसी के साथ जोड़ेंगे और भाग लगा देंगे, 5 4 9, 9 बटा 2। अब बोलेगा सर और भी संख्या चाहिए, तो इस संख्या को इसके साथ भी जोड़ सकते हैं, इसको इसके साथ भी जोड़ के भाग लगा सकते हैं, इसको किसी को भी, यानी 7 बटा 2 को भी हम 3 के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ पे यानी हाँ जो नंबर आता जा रहा है उसको लीजिए किसी एक दूसरे नंबर के साथ और उसमें 2 से भाग लगा दिए, जोड़ के 2 से भाग लगाइए। यहाँ पे देखिएगा 3 दूना 6, 7 6 13, 13 बटा यहाँ पे कितना आ गया 2, और ये पलटेगा कितना हो जाएगा 1 बटा 2, 1 बटा 2 यानी 13 बटा कितना आएगा 4। ये भी आपका देखिएगा 4 3 12 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 4 इसको भाग दीजिएगा तो 4 3 12, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस 3 और 5 के बीच होगा। ऐसा ही आप करके और संख्या निकाल सकते हैं। इसके विषय में हम लोग डिटेल और भी जानेंगे जब हमारा चैप्टर चालू करेंगे, तब चैप्टर भी बहुत जल्द ही चालू होने वाला है। आप लोग जब तक 1000 सब्सक्राइबर पुराएंगे तब तक हमारा बहुत सारा चीज़ आपको सेटअप बताया जाएगा, साइंस भी बताया जाएगा, साइंस में लॉन्ग शॉर्ट सब बताया जाएगा। लेकिन 1000 जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर पुराएं, तब आपका ये इरेज कर दिया जाए। पढ़ाई किस तरीके से होता है अब वो बताया जाएगा आप लोगों को, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहिए। लेकिन आप लोग से कुछ उम्मीद है वहाँ तक पूरा दे, फिर हम भी आपको खुल के अपना इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है? देखेंगे छोटा सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, पहला ऑप्शन दिया 29, दूसरा 16, तीसरा 15 और चौथा दे रहा है आपको कितना 33। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या किसी से भी नहीं कटती हो, अपने से और एक से कटता हो। तो यहाँ पर 16 तो नहीं कटेगा, 15 भी, 15 ये 2 से कटता है, 4 से कटता है, ये 3 से कटता है, 5 से कटता है, 15 से कटता है, ये 11 से कटता है, 3 से कटता है, और यहाँ पर 29 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 29 हो जाएगा, जो खुद से कटता है। 15 नंबर देख ले। इसके बाद इसको हम लोग रैकरिंग या तो बार बोलते हैं का परिमेय संख्या है। आप लोग 9th में इसके बारे में पढ़े भी होंगे। लघुत्तम रूप 0.3 पे रैकरिंग है।
इसका रैकरिंग हटाया जाएगा तो इसके बदले यहाँ पे देखिएगा 9 बैठता है। क्या बैठता है? 9 बैठता है। क्या बैठता है? 9। जितना अंक पे रैकरिंग रहेगा उतना 9 बैठेगा। तो यहाँ पे इसका परिणाम कितना हो जाएगा? 3/9 का 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/3। अब देखिएगा आपके मन में कुछ डाउट भी आएगा। अभी ऐसा क्वेश्चन जैसे 0.3 रहता, ओनली फॉर 0.3 रहता तो हम लोग इसका पॉइंट बढ़ाते 1 पे 10 देते हैं। रैकरिंग नहीं रहता तब, रैकरिंग रहेगा तो क्या बैठाना है? 9 बैठाना है। और देखिएगा ऐसा रह गया क्वेश्चन, तो इसका रैकरिंग रहा यहाँ पे, तो इसको पॉइंट हटाएंगे 9 बैठाएंगे। और जिस पे रैकरिंग नहीं रहता है उसको माइनस भी करना पड़ता है। यहाँ 0 था इसलिए 0 माइनस करने से कोई अंतर नहीं पड़ता। 23 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 21। 21 पूर्णांक 21/9। ठीक है, समझ आ रहा है ना? और भी आप इस किस्से में डिटेल बताया जाएगा जब चैप्टर में जाएंगे, तब आप लोग को बताया ही जा रहा है। ऑब्जेक्टिव अभी चल रहा है, चैप्टर भी बताया जाएगा आप लोगों को। इरेज किया जाए। आप लोग को जल्द से जल्द जितना जल्दी चैप्टर पढ़ना है, हमारे थोड़ा सब्सक्राइबर को 500 समथिंग लाइए, आपको फिर चैप्टर चालू किया जाएगा। और 1000 समथिंग लाते हैं तो फिर और भी कुछ आपको बताया जा रहा है। क्या आपको मेरा नया रंग रूप आपको देखने को मिलेगा। आप पढ़ाने के तरीके को भी आप देखेंगे, कुछ परिवर्तन आएगा। क्योंकि हर एक आदमी उत्साहित होकर तभी पढ़ा पाता है जब वो अंदर से खुश हो। अभी हमको लगता है कि हमारे वीडियो पे देखिएगा व्यूज़ आता है, लाइक नहीं होता है। आप लोग देख रहे हैं तो सपोर्ट भी करें, देखते हैं, वॉच मिनट बढ़ जाता है, लेकिन देखते हैं आप लोग लाइक नहीं करते हैं। पूर्णांक है, क्या है? इतना क्या है? आपको कल अगले दिन भी बताया गया था, जो रूट में रहता है वो अपरिमेय संख्या रहता है। और अपरिमेय के साथ जो भी रहेगा, जैसे चोर के साथ जो भी रहता है वो चोर ही कहलाता है, तो इसके साथ भी जो अपरिमेय के साथ रहेगा वो भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय ही कहलाएगा। ये परिमेय होगा, ये भिन्न है, ये पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या। तो हमारा ये वाला नंबर क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जहाँ पे मिल जाएगा वो पूरा को अपरिमेय ही बना देगा। इसका क्योंकि परिणाम जो भी अगर रिपीटेशन लगातार नहीं होगा, समान रूप से नहीं होगा, कुछ ऐसा होता है 1.2, 1.42, 1.422, ऐसा 1.422 ऐसे ही चलता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। एक एक स्टेप में ये क्या रहेगा? 222 बढ़ता रहेगा ऐसा करके। तो ये क्या रहेगा? इसका मान 3 से गुना करेंगे वैसे ही बढ़कर आएगा, और 7 जोड़ देंगे तो वैसे ही बढ़ा हुआ नजर आएगा, जिसके कारण से यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अभी तो आपको सिर्फ याद रखना है, क्या ये याद रखना है, इसको जब चैप्टर में बताएंगे तो डिटेल इसका बताएंगे, लेकिन अब यह ऐसे याद रखना है, जो भी अपरिमेय संख्या है जिसका रूट पूरा ना निकलता हो वो अपरिमेय संख्या है, तो पूरे संख्या को क्या कर देगा? अपरिमेय कर देगा। क्या कर देगा? अपरिमेय कर देगा। इरेज कर दें इसको। अब निम्न में कौन परिमेय है? अभी जैसे जस्ट बताया गया था, जिसका रूट निकल जाए वो परिमेय, जिसका नहीं निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। निम्न में कौन परिमेय है? मुझे सर्दी हो गया है थोड़ा, इसलिए कल का क्लास भी हम नहीं ले पाए थे, उसके लिए आप लोगों से सॉरी कहना चाह रहे हैं। आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे सभी लोग का ध्यान हमारी ओर रहेगा। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो तीसरा ऑप्शन था 4 - √5 √16। कुछ लोगों को क्वेश्चन नंबर कितना है? 17 है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 का रूट नहीं निकालना है, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, 16 का निकल जाएगा 4। तो ये परिमेय कौन होगा? ये वाला। 16 के बाद हम लोग 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, बुक कौन सा है? तो आज का भी जो है BBD से है, BBD। देखेंगे 5, 15 और 20 के लॉसो
और मौशों का अनुपात क्या है? अनुपात है। बोलता है इतना कि लौसों और मौशों का अनुपात है। तो लौसों कैसे निकाला जाता है? आपको अगले दिन और एक इस तरह का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हो चुका है। 5 से 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौक 20। आप किसी से नहीं खा रहा है, नहीं 2 से खिलाएंगे, 4 खाएगा, 3 नहीं खाएगा। तो ऐसे नंबर को आप ऐसा क्या करना है, जब किसी से नहीं खाए कम से कम 2 नंबर खाना चाहिए, एक ही नंबर खा रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 तिया 12, 12 पंचे 60 यानी 60। लौशो आ गया। अब मौशो निकालना है। मौशो के लिए सबसे छोटे नंबर से उसके बड़े नंबर में डिवाइड देते हैं। 5 से 15 में 5 तिया 15 कट गया, तो अब यहाँ पे कट गया, तो फिर 5 से ही अब जो नंबर से भाग दे रहे थे उसी नंबर से फिर उससे बड़े नंबर में अब 20 था। 5 चौक 20, ये इसको भी काट दिया। जिससे लास्ट में काटता है वही हमारा क्या होता है? मौशो होता है। तो मौशो एचसीएफ हमारा कितना आ गया? एचसीएफ हमारा 5। हाँ 1 मिनट आप लोग देख लें। एचसीएफ हमारा 5 और एलसीएम कितना? 60। बोला क्या? लौसो और मौशो का अनुपात। लौसो हमारा कितना है? 60 है। लौसो और मौशो का अनुपात पूछा। लौसो बाय मौशो, क्या पूछ रहा है? लौसो और बाय मौशो। अनुपात का मतलब बटा होता है 60/5, तो 12 पंचे 60 होता है। 12 बार में काट देगा। 5 एकम 5, 1 इधर, 5 दूना 10, कितना आया? 12/1। 12/1 कितना आएगा? 12/1। समझ आ रहा है? 18 तक हो गया हमारा। 19 नंबर देखेंगे हम लोग। जल्दी से जल्दी आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। अब हम लोग 19 नंबर देखेंगे। कौन सा नंबर? 19 चलेगा। किसी पूर्णांक m के लिए संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए संख्या का रूप है। पहला m+2, दूसरा 2m+1, तीसरा यानी सी नंबर जो ऑप्शन होगा 2m, और चौथा 2m-1। देखेंगे, बोलता है किसी पूर्णांक m के लिए संख्या, कौन सा? सम संख्या, सॉरी यहाँ पे होगा सम संख्या का रूप है। तो अब m का मान मान लीजिए, सपोज डैट, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप बोला कोई पूर्णांक तो आप कुछ भी मान सकते हैं, -1, +1, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी, माइनस में भी प्लस में भी कुछ भी मान लीजिए। आप एक छोटा सा संख्या ले लीजिए। अभी हम लोग क्या लेके चलते हैं? माना हम क्या लिए? यहाँ पे 1 लिया, m का मान 1 हो गया। पहला ऑप्शन को चेक करता है, यहाँ पे m+2 दे रहा है, हम 1 लेते हैं तो 1 + 2 कितना हो जाता है? 3। सम संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या 2 से कटता हो, जो संख्या पूरा 2 से कटता हो वह क्या कहलाएगा? सम संख्या। और जो 2 से नहीं कटेगा वह विषम संख्या। जैसे सम संख्या में देख लीजिएगा क्या क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 10 आ सकता है। ऐसे ही 2 से कटता हुआ ये क्या कहलाएगा? सम। और जो 2 से नहीं कटेगा वह विषम संख्या। 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ऐसे ही डॉट चलता रहेगा। 2 का अंतर दोनों में आता है। सम में भी 2 का अंतर आता है, विषम में भी 2 का अंतर आता है। अब 9 के बाद 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा। ऐसे ही 2 जोड़ते जाइए, बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सम संख्या किसको कहता है? जो 2 से कटता हो। ये क्या आया? 3 2 से कटने वाला है? नहीं, 3 2 से कटने वाला नहीं है, तो ये क्या होगा? विषम संख्या होगा। ये गलत होगा ऑप्शन। हमको सम ढूंढना है। यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन दिया 2m+1। m का मान है कितना? 1 प्लस, देखिएगा 2, पहले गुना का काम, 2 एकम 2, पहले गुना का काम होता है, 2 एकम 2, 2 1 3। ये भी आया 3 क्या है? विषम संख्या है।
ये भी ऑप्शन गलत। तीसरा 2n, 2 गुना कितना 1, 2 एकम कितना हो जाएगा 2, यानी हमारा सम संख्या कौन होगा 2। और इसमें बोले सर आप 1 मान लेते हैं, मेरे अनुसार और भी कुछ मान के देखिए। आपके अनुसार हम मान लेते हैं m का मान कितना है 4 है। अब बोले 4 तो 2 से कटने वाला, और मान लो 5 मान लो यार, 5 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, 4 मानोगे 4 दूना 8, 2 मानोगे, जो मानोगे सबके अनुसार ये सेटिस्फाई होगा, यानी सब में 2 से कटने वाला नंबर आएगा। अब -1 मानोगे तो माइनस से भी -2 आएगा, तो वो भी 2 से कट रहा है। अब चौथे वाले ऑप्शन को भी चेकआउट कर लो, 2m-1, यहाँ पे तुम 1 रखते हो, 2 में से 1 -1, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। ये भी आपका विषम संख्या आएगा, ये भी ऑप्शन आपका गलत। सही कौन सा होगा हमारा सी नंबर, यानी 3 नंबर ऑप्शन। आप लोग को यदि इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से ले लीजिए। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 इरेज करने से कल का जो होगा हमारा वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन बताया जाएगा अदर डे के मुकाबले, क्योंकि कल संडे है और संडे को हम भी कुछ ज़्यादा फ्री रहते हैं, तो उसके दिन उसके लिए आप लोग के लिए मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। अभी हमारे पास भी टाइम कम रहता है, इसके बाद भी अभी मेरा क्लास है, मेरा 9:30 तक क्लास एवरेज रहता है, नाइट में भी। आप लोग के लिए फ्री क्लास है। जो बच्चे नहीं भी हैं, किन्हीं के पास नहीं आ पा रहे हैं या कुछ असुविधा है किसी भी प्रकार का, वो हमारे क्लास को कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं ऑफलाइन में अलग पढ़ाता हूँ ऑनलाइन में अलग, ये आपका टोटल ऑफलाइन ऑनलाइन सभी बच्चे ऐसे ही क्लास कर रहे हैं। मैं किसी में विभेद नहीं करता हूँ। और आप लोग को ऑफलाइन क्लास करना हो तो हमारा नंबर तो आपको लिखा हुआ था, कई बार लिखाया भी गया है, 8210953915। यदि हमसे क्लास लेना हो मैथ्स एंड साइंस, मैथ एंड साइंस, ठीक है, तो हमारे लिए इस नंबर पे संपर्क करें। हमारा जो है ये माधोपुर BRM रोड में है, BRM कॉलेज है, उसी के नज़दीक हमारा ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है। आप लोग यदि हमसे क्लास लेना चाह रहे हो तो इससे संपर्क कर सकते हैं। और सोशल के लिए भी आपके लिए अलग से टीचर हैं, लेकिन हमारा जो पर्सनल क्लास चलता है मैथ और साइंस के लिए, ये मेरा मैथ साइंस 9 to 10 और 11-12 मैथ चलता है, 11-12 का मैथ चलता है, 11th and 12th कॉम्पिटेटिव मैथ चलता है हमारा। तो आप लोगों को क्लास करना हो तो हमसे, या ऑफलाइन क्लास करना हो तो हमें इस नंबर पे संपर्क करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे 20, इतना और इतना में P और Q 2 अभाज्य संख्या हैं। हाँ, कुछ का क्वेश्चन था, ये CBSE या बिहार बोर्ड दोनों के लिए क्लास चलता है, CBSE के लिए भी चलता है और BSE के लिए भी चलता है। और बुक्स कोई भी हो, हमारा पढ़ाना है और हमारे पढ़ाने के तरीके को हम बताए ही हैं। आप 1000 सब्सक्राइबर पूरे तो आपको फिर से डिटेल एकदम पूरा बताया जाएगा। यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। बोलता P और Q 2 अभाज्य संख्या हैं, है तो उनका मौशो क्या होगा, उनका मौशो है क्या। P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौशो क्या होगा। अच्छे, कोई भी अभाज्य संख्या आप मान लीजिए, P और Q को आप देखकर डरिएगा नहीं। P और Q के जगह पर आप कोई 2 अभाज्य संख्या मान ले। बोलेगा सर 2 ले ले, 3 ले ले, 2 3 भी ले सकते हैं। आप बोलेगा क्या सर हम 5 7 ले ले, या अल्टरनेट नहीं लेना चाह रहे हैं, आप 5 11 ले लीजिए। 5 7 भी लेना चाहते हैं, 5 7 भी ले सकते हैं। कोई भी 2 अभाज्य संख्या आपके उनके मुताबिक 17 ले लेते हैं, और क्या ले ले 31 ले लेते हैं, 17 19 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हैं। अभी हम आपको क्या बोल रहे हैं, कोई भी जितना सारा नंबर अभी लिखा गया, किसी नंबर को
दो अभाज्य संख्या का मौसो निकाल लीजिए आप, यहाँ से ही ट्राई कर लेते। 2 3 एचसीएफ 2 एकम 2 भाग लगाया, 1 बचा, 1 को 2 से भाग देना है, कितना आना है 2। एचसीएफ कितना आया यहाँ से 1, हमेशा सब में ही 1 आएगा। आप 5 को 11 से भाग देके देख लें, 10 बचेगा कितना 1, 1 को 5 से, 5 एकम 5। एचसीएफ कितना 1, एचसीएफ कितना 1, ये हर एक में 1 ही आना है। 17 को 31 से दीजिएगा उतना ही आएगा, 17 को 31 से भी देके दिखा दे, देख लीजिए। 17 एकम 17, 11 में 17 जाएगा, बचेगा 4, 2 में से 1, 17 एकम 17 बचेगा 3, सही बनना है ना। 11 में 7 गया, इधर 4, ठीक है, और इधर 2 में से गया, सही है। 3 बार में 12 बच जाएगा 1, सॉरी मिस्टेक हो गया, 2 बचेगा और 3, यहाँ पे 1 बार में बचेगा 1, 1 को 2 से। देखिएगा हर एक कंडीशन में एचसीएफ कितना आना है 1, एचसीएफ कितना आना है 1, आप लोग देख सकते हैं। आप एचसीएफ कितना आना है 1, कोई भी नंबर को उठा लीजिए, पी और क्यू दो अभाज्य संख्या, उनका मौशो क्या होगा तो कितना आएगा 1 आएगा, उसका मौशो क्या होगा 1 आएगा। कोई भी दो अभाज्य संख्या, तो पी और क्यू का भी मौशो कितना आना है, पी और क्यू का मौशो कितना आना है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको तो हम डिवाइड नहीं दे सक रहे थे, तो इसका इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ नंबर लेके देख लीजिए, तो कितना आना है 1। पी और क्यू भी दो अभाज्य संख्या, कोई भी दो अभाज्य संख्या का मौसो जब 1 आ रहा है तो पी और क्यू भी अभाज्य संख्या, तो उसका भी मौसो कितना आएगा 1, ठीक है। इरेज कर दिया जाए, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं जल्दी। ट्वेंटी तक हो गया आप लोगों का। और एक बच्चे का आज कमेंट आया था, सर अब बहुत जल्द वायरल होइएगा। अब आप लोग की दुआ रही तो हम लोग होएंगे ही, लेकिन आप लोग का दुआ साथ रहा तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है, के बीच विषम संख्या कितनी है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या, देखिएगा अब विषम संख्या को गिनिएगा 1 3, जो नहीं कट रहा है 1 3 क्या हो जाएगा 5। अब ऐसे गिनने में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाना है, और हम लोग पीछे से पता लगाते हैं विषम संख्या 50 तो विषम संख्या नहीं है 49 है, तो हमको ना एपी के रूल से चल जाते हैं। यहाँ पे एपी पढ़े होंगे आप लोग, और नहीं पढ़े हैं तो अभी हम फॉर्मूला आपको लिख देंगे, एपी भी हम पढ़ाया जाएगा, बुक भी ख़त्म किया जाएगा। बुक के लिए आप लोग चिंता ना करें, एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन अपलोड होगा, एक एक करके एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा, भारतीय वन का क्वेश्चन बताया जाएगा। आप लोग से एक ही गुजारिश है, हमें 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाएं तो आप लोग को भारतीय भवन, आप लोग जो डिमांड करेंगे, जो डिमांड रहेगा वो बुक खत्म होगा। आप जल्द से जल्द 500 के समथिंग ऊपर जाएगा, 500 से ऊपर जाएगा आप लोग का डिमांड, एक एक रिक्वेस्ट को मान लिया जाएगा, क्योंकि हम भी टाइम निकालते हैं इसके लिए। अब n का देख लेते हैं, इसमें n निकालना है। an अंतिम पद हमारा, इसको an को अंतिम पद कहते हैं, हम लिख देते हैं पूरा, पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं। an मेरा अंतिम पद है, क्या है अंतिम पद। a प्रथम पद, क्या है प्रथम पद। n मेरा कुल पद, और d मेरा सारवंतर। सारवंतर किसको कहते हैं, दो पदों के अंतर को, दो पदों के बीच का अंतर, जैसे इस दोनों के बीच का अंतर। an मेरा अंतिम में जो पद रहेगा उसको, a मेरा प्रथम पद और n मेरा कुल पद, कितना पद है वही हमको भी निकालना है। यहाँ पे an मेरा देख लीजिएगा, an के अकॉर्डिंग हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला बैठाया। an मेरा 49 था अंतिम वाला पद, पहला पद मेरा 1 है,
डी निकालना है तो A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ऐसे ही कर सकते हैं। कहीं से भी अंतर निकाल लेंगे, 2 का ही निकलेगा। इस AP के लिए देख लीजिएगा कितना आया, n का मान हमारा कितना था नहीं मालूम, D 49 हमारा, यानी D का मान कितना आ गया 2, D का मान यहाँ निकाला गया, ये 49 माइनस 1, n माइनस 1 इंटू 2, यहाँ पे 48 हो जाएगा, 48, और इसमें से 2 आपका मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा डिवाइड में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, 2 से कितना 24, माइनस में इधर जाएगा क्या चीज़ें प्लस में, n का मान 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया, यानी 25 इसका आंसर होगा। और आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। जय हिंद।